एक राष्ट्रीय पाप है। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं कि जो भी युवाओं के साथ या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, यानी पेपर लीक का काम करेगा, योगी जी उसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। योगी जी ने ऐसी हरकत करने वाले को राष्ट्र पाप बताया है, लेकिन आप ही के प्रदेश में ये राष्ट्र पाप फिर से हो गया है। ये जो नकल मिनट बाद ये संज्ञान में आया कि कोई ऑल प्रिंसिपल ग्रुप्स है, उस पर कोई गणित का पेपर पोस्ट हुआ है। तो जब ये पता चला तो हमने देखना भी चाहा, तो पता लगा कि वो डिलीट भी हो गया है, डिलीट एवरीवन करके। तो इसी संबंध में ये पता लगा रहे थे कि कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है। प्रदेश में ये राष्ट्र पाप फिर से हो गया है। ये जो नकल माफिया है वो योगी जी की, सीएम की जो चेतावनी होती है उसको हवा में उड़ाते हैं, उनको मजाक में समझते हैं। और वहीं देखा जाए तो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद ये आगरा में यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। 2 बजे परीक्षा शुरू होती है और लगभग 3:13 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हो जाता है और हड़कंप मच जाता है। शायद ये नकल माफिया जो है वो योगी जी की जो चेतावनी है, जो उनकी जो धमकी होती है, इनको हवा में उड़ाते हैं। शायद योगी जी की जो चेतावनी का उनका कोई खौफ नहीं है, कोई असर नहीं है उनके ऊपर। वो बिल्कुल भी इस बात से एकदम बेखबर हैं कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ना उनके दिल में प्रशासन की डर है, ना उनके दिल में योगी की डर है, ना उनके दिल में पुलिस की डर है। क्योंकि ये जो कांड होता है पेपर लीक होने वाला, ये थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर देखा जाए तो 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 परीक्षा का पेपर जो होता है वो लीक हो जाता है। पहला पेपर होता है पुलिस भर्ती का, वो लीक हो जाता है। दूसरा पेपर अभी हाल ही में लीक हुआ है, यूपी बोर्ड का परीक्षा का पेपर, जो 2 बजे से शुरू होता है और लगभग 3:13 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरीके की हरकत होती है हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कि जहां इतना ज़्यादा क्राइम होता है कि क्राइम उनसे संभाले नहीं संभलता। हमारे सीएम जी, हमारे योगी जी चाहे कितनी भी धमकियां दें, कितनी भी चेतावनी दें, लेकिन जो क्राइम करने वाले होते हैं, जो अपराध करने वाले होते हैं, शायद योगी आदित्यनाथ जी की बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। उनके दिल में ऐसे कोई खौफ नहीं होता योगी जी को लेके। आप लोगों ने देखा होगा, अब मैं ऐसी बात आपसे बताने जा रहा हूं कि जहां तक अपराध और क्राइम की बात मैं आपसे अगर करता हूं, क्राइम और अपराध करने के बाद सिर्फ वही इंसान ऐसा होता है जो नहीं डरता, जो बीजेपी सरकार से जुड़ा हो, जो बीजेपी सरकार से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कोई भी हो। बस वही एक ऐसा इंसान होता है कि जो कोई भी क्राइम करता हो, कोई भी अपराध करता हो, उसके दिल में दहशत नहीं होती, वो नहीं डरता। क्योंकि वो आदमी ये सोचता है कि हमारी वर्तमान की जो सत्ता है वो हमको बचा लेगी, वो हमको संभाल लेगी। आप लोगों को याद होगा कि बनारस के बीएचयू में एक आईटी की छात्रा होती है जिसका गैंग रेप हो जाता है। और गैंग रेप करने वाले जो लड़के होते हैं, वो 3 लड़के होते हैं, वो बीजेपी आईटी सेल के लड़के होते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि वो तीनों जो अपराधी होते हैं, वो उस लड़की का रेप करके, बलात्कार करके और बहुत ही आराम से वो मध्य प्रदेश में जाके बीजेपी का प्रचार करते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर वो भी तो अपराध है। वो अपराध सीएम योगी के क्षेत्र में होता है, सीएम योगी के प्रदेश में होता है। और वो जो अपराध करने वाले 3 लड़के होते हैं वो बीजेपी से जुड़े होते हैं, बीजेपी आईटी सेल के वो कार्यकर्ता होते हैं। और पुलिस भी सब कुछ जानती है, लेकिन उनको इस तरीके से खुली छूट कहाँ से मिलती है, उनको इतना हौसला कहाँ से आता है? क्या अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, कोई गरीब इंसान होता या जिसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो इस तरीके का अपराध अगर करता तो शायद उसके घर तक बुलडोज़र पहुंच जाता और उसके घरों को ज़मींदोज़ कर दिया जाता। लेकिन आज तक उन 3 लड़कों के बारे में कोई खबर नहीं आई, कोई भी खबर नहीं आई। आपको याद होगा अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी को आप लोगों ने देखा होगा। अंकिता भंडारी का जो रेप करने वाला था, जो आरोपी था, वो उसका जो पिता था वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता था। अंकिता भंडारी के केस में आपने देखा होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
अंकिता भंडारी के केस को भी दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि अंकिता भंडारी का रेपिस्ट जो था, उसका बाप, उसका पिता भाजपा सरकार से ताल्लुक़ रखता था, शायद इसीलिए उसका केस भी दबा दिया गया। लेकिन आदित्यनाथ जी जो बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो बुलडोज़र होता है वो सिर्फ गरीब और मज़दूरों के घर तक पहुंच पाता है। लेकिन वहीं जब कोई ऐसा क्राइम होता है, जब कोई ऐसा अपराध होता है जिसमें कोई बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान कोई अपराध करता है, तो ये बुलडोज़र के अंदर इतना भी डीजल नहीं होता कि वो उसके दरवाजे तक पहुंच पाए। ये बुलडोज़र गायब हो जाता है, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।